हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है सोमवार और सावन का पहला दिन है और पहला ही सोमवार है। तो मैं यहाँ जल्दी उठ गई थी। मैंने 4:45 बजे का अलार्म लगाया था, बट करते करते 5 मुझे बज गए थे। तो मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल था। तो सबसे पहले उठते ही मैंने अपनी गैस चूल्हे को चुचकार लिया है। माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं हमारे गैस चूल्हे में। वैसे तो मैं रात को क्लीन करके ही सोई थी, बट एक बार फिर से उठते ही, क्योंकि धूल वूल आंधी वगैरह चलती रहती है, दिल्ली में मानसून आ चुका है, तो आंधी भी, यहाँ आंधी हवा ये सब चलता रहता है, तो खिड़की से ना थोड़ी मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर चुचकारने के बाद मैंने एक बार फिर से साफ़ कर लिया है गैस को, और साथ के साथ जो है यहाँ गर्म पानी जो है मैंने केटल में लगा दिया है। सुबह उठकर मैं खाली पेट जो है अपनी आयुर्वेदिक ड्रिंक्स लेती हूँ थोड़े गुनगुने पानी में। तो यहाँ गैस चूल्हे को साफ़ करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे आयुर्वेदिक ड्रिंक। तो आयुर्वेदिक ड्रिंक जब मैं ले लेती हूँ, उसके बाद 1 कप और जो है गुनगुना पानी में भर के पीती हूँ। तो सुबह उठते ही ना मेरे को 1 से 1.5 लीटर जो है चाय पीने से पहले मुझे पानी पीना होता है। 1 से 1.5 लीटर, कभी कभी 2 लीटर भी हो जाता है। मैं सुबह की चाय पीने से पहले 1.5 लीटर 2 लीटर तक मैं पानी पी लेती हूँ। जब तक मैं चाय नहीं पीती उससे पहले मेरा यही सब चल रहा होता है। सुबह उठते ही भरपूर मात्रा में हम सबको ही पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वार्म वाटर पी रही हूँ। साथ के साथ मैंने टीवी में जो है भजन लगा दिए हैं, दिव्य चैनल पर जो आते हैं, और वहाँ भजन लगा लिए हैं। सुबह सुबह भजन की शुरुआत हो जाए, भजन से दिन की शुरुआत हो जाए तो दिन बहुत अच्छा निकलता है। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं रात को ही सब्जियां जो है काट के छील के सोई थी। यहाँ करेले मैंने काट दिए थे रात को और फिर मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे। तो मैंने करेलों में जो है अब हल्दी और नमक डाल के रख दिया है। इतने उसका कड़वाहट जो निकलेगी, उसका कड़वा पानी इतने निकलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और रात को ही मैं ये भी काट के सोई थी। ये है आलू, मटर और गोभी। तो गोभी को जो है मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के भिगो के रख दिया है। और मटर और आलू भी मैं आलू तो मैंने सुबह ही काटे हैं 2 छोटे छोटे। मटर मैं रात को ही छील के सोई थी। तो आधा काम तो मेरा पहले ही रात को हो गया था, क्योंकि ना मंदिर जाना था। सावन का पहला सोमवार है, पहला दिन है, और मंदिर आज के दिन सभी जाते हैं। तो मुझे जाना था मंदिर, और साथ के साथ बच्चों का स्कूल था। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के उठने से पहले ही फटाफट आधे से ज़्यादा काम निपटा लूँ मैं, क्योंकि साफ़ सफाई, आप लोगों को पता है अगर आप मेरी डेली व्लॉग्स देखते हो, कि मैंने हाउस हेल्प नहीं रखी हुई है। तो इसलिए फिर साफ़ सफाई हो, खाना हो, ब्रेकफास्ट हो, बच्चों को तैयार करना हो, पिक एंड ड्रॉप स्कूल से करना हो, सारा मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है सब्जी छोंक दी है। अभी मैं 5 बजे उठ गई थी, तो बच्चों को मैं पूरा किचन वर्क कंप्लीट करने के बाद ही उठाऊंगी। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी जो है गोभी की सब्ज़ी जो है यहाँ पर छोंक लगा दिया है, बन गई है, या तड़का लगा दिया। वो धीमी आंच पर बनती रहेगी। उसके बाद जो है मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन रात को धोए हुए थे वो अब सूख गए थे, तो पहले वो लगाए। फिर थोड़े बहुत बर्तन जो इकट्ठे हो गए थे, तो यहाँ पर मैं वो ही साथ के साथ जो है वॉश करके रख दे रही हूँ। और जो है बीच बीच में ना मैं करेलों को भी देख रही थी, बट उसने जो है अभी कड़वा पानी नहीं छोड़ा है, तो इसलिए फिर मैंने उसको ढक के फिर से रख दिया है। और यहाँ पर मैं अपना किचन वर्क कंप्लीट करने के बाद आलिया को उठा कर लाई, फिर शोना को उठा कर लाई, और दोनों ने अपने अपने हाथ में टॉयज़ लिए हुए हैं। डक्कू शोना ने, और आलिया ने डेज़ी। तो यहाँ पर मैं उनका फ्रूट लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पर है एप्पल। ये वाले जो एप्पल हैं ये रॉकेट एप्पल है। और मैं किचन दिखा रही हूँ, देखो बर्तन वर्तन सब हो गया है, और गोभी की भी सब्ज़ी बन गई है। बट करेले मैंने देखे, करेले नहीं बनाए, क्योंकि ना करेलों ने पानी ही नहीं छोड़ा था। वो शायद इसलिए कि मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसने पानी नहीं छोड़ा था, इसलिए मैंने फिर उसको थोड़ी देर ढक के रख दिया। कितने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आऊँगी, तब तक हो सकता है पानी वानी छोड़ दे, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो हो जाए। बहुत ठंडे थे करेले, तो इसलिए फिर मैंने उसको फिर रख दिया। तो यहाँ पर सोना ने बोला मुझे वाटरमेलन लेके जाना है स्कूल में, उसका वाटरमेलन पैक करा। यहाँ पे फिर दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई, और इतने में दूध वाले भैया आ गए। तो यहाँ जितना भी दूध आया था डेयरी से, फ्रेश मिल्क, वो यहाँ पर मैंने सारा उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। ये मेरी सुबह से लेकर, मतलब सुबह की ना पूरे दिन की पहली चाय है ये सुबह की।
ठीक है। और आप लोग व्लॉग देख ही रहे हो, तो मैंने सुबह खूब सारा भरपूर मात्रा में ना पानी पिया था, खूब सारा। अब ये एक एक कप जो है हम लोग चाय पियेंगे और साथ में थोड़ा सा टोस्ट टी, ये मतलब मिल्क रस टाइप सा ये से ले लेंगे। और यहाँ पर अब मैंने देखा तो करेलों ने जो है कड़वा पानी जो है छोड़ दिया था। अब सारा एक्सेस वाटर जो है मैं इसका निकाल लूँगी। तो शायद इसलिए ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने इनको ना काट कूट के जो है फ्रिज में रख दिया था, ये बहुत ठंडे थे, तो इसलिए शायद ये पानी नहीं छोड़ रहे थे सुबह। अदरवाइज़ आधे घंटे तक ही नमक हल्दी डाल के रखना होता है, उतने में ये जो है अपना कड़वा पानी जो है करेले सारा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब सारा पानी उसका निचोड़ा अच्छे से, फिर उसको जो है सरसों के तेल में जो है करेलों को अच्छे से जो है डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छे से करना होता है। और पता है जब हम डीप फ्राई करते हैं ना करेलों को, तो भी वो अपना कड़वाहट जो है सारा छोड़ देता है। तो यहाँ डीप फ्राई भी हो गए थे, तो मैं फटाफट से यहाँ छान रही थी। ये जो किचन टाल कह लो इसको, या फिर किचन पेपर कह लो, उस पर मैंने रख दिया है। जितना भी एक्सेस ऑयल होता है ना, ये किचन पेपर जो है सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया करेलों को तड़का। और करेलों का तड़का तो बहुत इजी होता है। लंबे लंबे प्याज काटे और हरी मिर्ची, और साथ में मिर्च मसाले में नॉर्मल हल्दी नमक और जो है सौंफ और सूखा धनिया को फ्रेशली कूट के इसमें डाल दो, उसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। फिर मैंने कहा फटाफट से अब मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना भी साफ़ सफाई भी करनी थी और मंदिर भी जाना था, ठीक है। तो एक ही काम को क्या बार बार थोड़ी ना करती रहूँगी। किचन वर्क ही मेरा अटका पड़ा था सुबह से। अब देखो 5 बजे की उठी हूँ, अभी मेरा किचन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। अगर करेले पहले ही बन जाते तो मेरा आधा काम हो गया होता, बट वही है, करेले का पानी निकला नहीं था, उसने पानी नहीं छोड़ा, तो मेरा काम अटक गया। फिर यहाँ आटा वाटा सब हो गया, किचन वर्क फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाया फटाफट से, और यहाँ उसके बाद लाइजोल वाला पोछा लगा रही हूँ पूरे घर में। और बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो ढंग से पोछा भी नहीं लग पाता, बहुत जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से पूरे घर में लाइजोल वाला पोछा लगाया। फिर मैंने यहाँ नहाया धोया, मैंने नहा धो लिया। और नवीत इतने रेस्ट कर रहे थे, मैंने नहा धो लिया। और यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही हूँ पूजा। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हम थोड़ा लेट हो गए, और कोई आ गया था घर में, तो थोड़ा सा ना हम लोग लेट हो गए। मैं जैसे ही मंदिर के लिए निकलने लगी घर से, तो कोई आ गया था, तो इसलिए मैं निकल नहीं पाई, थोड़ी देर बैठना पड़ा। इतने में ही फिर शोना का टाइम हो गया स्कूल से लाने का, 12 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो फिर अब अगर मैं मंदिर चली जाती, मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है मंदिर में, मतलब जाकर पूजा करने में। तो फिर शोना लेट हो जाता, तो हमने कहा चलो शोना को ही पहले पिक कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे मंदिर। तो यहाँ पहले मैंने शोना को पिक किया, और फिर हम अपने ही मंदिर पहुंच गए। वही मंदिर है जो मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी द्वारा बनाया गया था, शिव शक्ति मंदिर। तो यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान हैं, उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, तो सारे ही देवी देवता यहाँ विराजमान है। तो मोस्टली मैं इसी मंदिर में आती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है अम्मा पीछे पता नहीं क्या बात कर रहे थे, नवीद से मैं भूल भी गई क्या बात कर रहे थे, क्योंकि और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और शोना भी मेरे साथ लगा। अच्छा, शोना मेरी यहाँ वीडियो बना रहा है, व्लॉग बना रहा है। मैंने शोना को फ़ोन दे दिया था कि शोना आप बना दोगे, तो बेचारे से फ़ोन हिल रहा है थोड़ा इधर उधर, ये बच्चा है ना उसमें अभी है नहीं इतना, तो मैंने उसी को ही फ़ोन दे दिया था कि आप ही जो है व्लॉग बना लो। तो वो ही यहाँ पर वीडियो को शूट कर रहा था। तो यहाँ पर अपने मंदिर में आने का गाइस एक फ़ायदा हो जाता है कि ना पूजा जो है बड़ी आराम से हो पाती है, आराम से धीरे धीरे से हम मतलब तसल्ली से कर लेते हैं। बाकी अगर जैसे दूसरे मंदिर जाओ तो फटाफट फटाफट 1 मिनट में ही सब कुछ करना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, खुद का मंदिर, और बड़ी रिलैक्स होकर जो है पूजा करती हूँ मैं यहाँ पर। और शोना भी बोल रहा था मुझे भी दूध जल चढ़ाना है, बट वो बच्चा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ। और पता है बच्चों को अगर टाइमली ही सब चीज़ें सिखा दी जाए ना, तो दिक्कत नहीं होती है। उनको बचपन से ही जो है ना, मेरे बच्चे यही देखते आ रहे हैं कि हाँ जैसे सावन है तो ऐसे पूजा होती है, या कोई त्यौहार है तो ऐसे पूजा होती है। मैं इनको ना सिखाती हूँ, ये अभी से ही सीख जाएंगे, अभी से ही इनमें अच्छे संस्कार आ जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि हमें जो है अपने रिचुअल्स, अपने जो कल्चर है वो फॉलो करने चाहिए, और वही अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए, और टाइमली ही सिखा देने चाहिए बचपन से ही। ये हम लोग जो ये सोचते हैं ना, अरे अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी पूजा पाठ या इन सब चीज़ों में ध्यान ना दो, अपनी पढ़ाई कर लें, वही बहुत है, थोड़े बड़े होंगे तो
इनमें अकल आ जाएगी, खुद ही कर लेंगे। बट नहीं, ऐसी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल वो है कि ये सोच थोड़ी गलत है। हमें बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि आज ये त्यौहार है तो ऐसे पूजा होती है, इन भगवान की होती है, ऐसे होता है, ये सब होता है। तो अपने कल्चर जो है और रिचुअल्स जो हैं अपने बच्चों को टाइमली ही सिखा देने चाहिए। तो बस गाइज़, फटाफट से मैंने जो है काम निपटा कर सुबह 4:45 बजे और उठी मैं, और फटाफट से पूरे घर का साफ़ सफाई करके हर काम करके बच्चों को स्कूल भेज के बच्चों को यहाँ ले भी आई। शोना को, आलिया को लेने गए 2 बजे। तो सारा काम मेरा टाइमली हो गया और अकेले ही मैंने सब कुछ मैनेज किया। इस तरीके से मेरा आज फर्स्ट डे जो है सावन का, सोमवार का निकला। तो आप लोगों का कैसा निकला कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़, और मुझे सपोर्ट करो। और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का वीडियो का यहीं पर एंड। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सावन के महीने की। हर हर महादेव।